Hi everyone. Focus on where you want to go, not on what you fear. Today is 19th of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, sometimes less is more. Remember, sometimes less is more. Impossible में जब I am हटाते हैं तो वो बनता है possible. यूपीएससी प्रिपरेशन का नंबर 1 रूल होता है लेस इज मोर, लेस इज मोर। अभी आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस एग्जाम में ये और ज्यादा रेलेवेंट है, लेस इज मोर। आपको हर चीज पढ़ना नहीं है, जो चीज पढ़ना है उसको कंसोलिडेट करना है, बैंक करना है, वरना एग्जाम में लिखते नहीं बनेगा। और राइट करना बहुत जरूरी है। इट्स टाइम टू डू सम मैथ्स। इम्पॉसिबल में से आई एम हटाते हैं तो पॉसिबल, तो लेस इज मोर, लेस इज मोर। ये टेलीग्राम क्विज है, एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जॉय। दिस इज वोकैबुलरी। फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब फेथफुल टू अ पर्सन, कॉज और बिलीफ, डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कॉन्टिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट। जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रिलेशन होता है वो एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है, उसमें फिडेलिटी होना जरूरी है। एनकैप्सुलेट मतलब संक्षेप, एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग इन अ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैनर। Reciprocity, आदान प्रदान, the practice of exchanging things with others for mutual benefit, especially privileges granted by one country or organization to another. Reverberation means pratidhvani, prolongation of a sound, resonance. Pliability means lachilapan, the quality of being easily bent or flexibility. So ये vocab words हैं आज के लिए: pliability, reverberation, reciprocity, encapsulate, fidelity. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अगेन ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर. दिस इज 15 सितंबर 2023, जिस दिन आपका मेंस एग्जाम है. हम बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली कॉन्फिडेंटली सारी चीजें कवर कर रहे हैं. सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ्स लॉन्ग कोर्स है. अभी GS4 और ऐसे चल रहा है. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट GS1, GS2 एंड GS3. इसमें भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी स्टार्ट हो रहा है. आई लेट यू नो. प्रीलिम्स 1 में आज हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है. कोर सब्जेक्ट्स NCERTs हम कवर करेंगे ज्योग्राफी की. ज्योग्राफी के बाद कल जो क्लास होगी इसमें हम बहुत सारा करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी इज एवरीवेयर. हम सारी जगह इतनी सारी ज्योग्राफी देख रहे हैं. अभी साइक्लोन की ज्योग्राफी है, क्लाइमेट चेंज की ज्योग्राफी है, बायोडाइवर्सिटी की ज्योग्राफी है, नया कॉन्टिनेंट मिला है, प्लेट टेक्टोनिक्स की ज्योग्राफी है, यूनिवर्स में कुछ थ्योरीज आई हैं उसकी ज्योग्राफी है. सो करंट अफेयर्स की क्लास जो कल की होगी इसका डिटेल्स मैं अभी रात तक आपको बता दूंगा. तो वी आर गोइंग टू स्टडी एटलीस्ट 5 to 10 टॉपिक्स, 5 to 10 टॉपिक्स जो ज्योग्राफी इन न्यूज है, ज्योग्राफी इन न्यूज. तो हमें कोर सब्जेक्ट पढ़ना है और उसका करंट अफेयर्स भी साइमल्टेनियसली देखना है. दिस इज कॉल्ड वन अप्रोच. और फिर थर्ड डे उस पर बहुत सारे MCQs भी सॉल्व करने हैं. आई विल प्रोवाइड यू 20-25 MCQs क्विज. देन उस पर हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे. तो ये जो 4 डेज होगा इसमें GS बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. देन जो 5th डे फ्राइडे होगा उसमें हम CSAT को कवर करेंगे. तो ये ईयर लॉन्ग कमिटमेंट है. दिस इज रियली रियली नाइस. आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. एकदम बेसिक से हम चीजों को पढ़ेंगे. हमारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, पर हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फाउंडेशन कभी भी वीक नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट हम सिमिलर वे में हाफ हार्टेड वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं. नो. सो हमें बेसिक से एडवांस्ड सारी चीजें एक कमिटमेंट डिसिप्लिन से पढ़ना चाहिए, जो इस कोर्स में हम टारगेट कर रहे हैं. ओके. देन ज्योग्राफी ये स्टार्ट हो चुका है. आंसर राइटिंग. अब देखिए, 1 पेज समरी बनाना है. ऐसा हमको एक कंपाइलेशन बनाना है 1 पेज समरी का. ये स्पेशली मेन एग्जाम में बहुत रेलेवेंट रहेगा. तो आज की जो 9 बजे की क्लास होगी उसमें हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे. साथ ही साथ हमारा जो GS4 और एथिक्स चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे. GS4 एथिक्स एंड ऐसे. फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको क्या करना है, आपको 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं. एक है विमेन एम्पावरमेंट, एक है एल्डरली केयर और तीसरा है इंडियन मीडिया. सो यू हैव गॉट 3 टॉपिक्स. आपको 3 पेज लेने हैं, 3 A4 साइज के पेज लेने हैं. A4 साइज के 3 पेजेस.
और उसमें एक पूरे पेज में विमेन एम्पावरमेंट का जितना भी नॉलेज है, डेटा है, फैक्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, आपके कोड्स हैं, आपके ओपिनियंस हैं, आइडियाज हैं, थॉट्स है, एवरीथिंग विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ भी सवाल आए तो आप ये सारा फॉर्डर मटेरियल वहां पे यूज करने वाले हो। सो उस सारे फॉर्डर मटेरियल को एक पेज में कंसोलिडेट करिए, कंसोलिडेट। सिमिलरली एल्डरली केयर का एक पेज पे कंसोलिडेट करिए, इंडियन मीडिया का एक पेज पे कंसोलिडेट करिए। डू दिस एक्सरसाइज, हम इसको डेली बेसिस में ऑलमोस्ट करेंगे एंड विद इन 2 मंथ्स, अपने पास 3 मंथ का टाइम है वैसे, बट विद इन 2 मंथ्स आपके पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। इनको बस आपको एज इट इज यूज करना होगा अपने मेंस आंसर्स में। सो दिस इज रियली रियली नाइस, लेट अस स्टार्ट। इसमें पार्टिसिपेट करिए और बहुत अमेजिंग अच्छे पॉइंटर्स यहाँ पे कलेक्ट करके एक पेज में कंसोलिडेट करिए। ओके, देन दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। तो चोला भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक थे। एक राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी को सेंगोल सौंपा जाना सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाता था। इसी शक्तिशाली प्रतीक को भारतीय स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए अपनाया गया है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सेंगोल। नेशनल रीडिंग डे है, अभी रीडिंग मैराथन हो रहा है। रीडिंग बहुत जरूरी है, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज द एसेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ओके, did you know Rabindranath Tagore ji wrote the national anthem of Bangladesh and Sri Lankan anthem? Matha was inspired by his work as well. So Rabindranath Tagore ji. इंडिया लैंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, वेटलैंड के स्प्लेंडर्स हैं। 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया है। 75 वेटलैंड साइट्स हैं। 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है और ये 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या है? ये डेटा है, ये फैक्ट है। इसको आप ऐसे में यूज करो, इसको आप आंसर राइटिंग में यूज करो। यूज दिस डेटा। तो ऐसे आपके पास नॉलेज बेस्ड डेटा, पंच लाइन्स, कोट्स एटसेट्रा रेडीमेड रहना चाहिए। तो नोट इट डाउन। ये विरासत और विकास है, दिस इज हृदय स्कीम, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। स्ट्रेटेजिक एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट सिटीज की बात है। इंप्रूव करना है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फोकस करना है सैनिटेशन, सिक्योरिटी, टूरिज्म, हेरिटेज और रिवाइटलाइजेशन में। तो दिस इज हृदय, हृदय हेरिटेज सिटी। अब ये हृदय सिटी में ये 12 हेरिटेज साइट्स हैं, सिटीज हैं। अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलनकन्नी और वारंगल। अब परसों हमने देखा था मैप कैसे पढ़ना होता है ना? तो आपके पास एक मैप है और आपने एक वॉलपेपर भी लगा रखा है मैप का पोस्टर। वहां पे ये सारे 12 साइट्स को अभी के अभी आइडेंटिफाई करके बताओ। 12 जो साइट सिटीज हैं ये कहाँ पर है? अजमेर का है, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलनकन्नी, वारंगल। आप इनके स्टेट्स बताओ, कमेंट्स में बताओ। चलो, इनके स्टेट्स कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो जो मैपिंग होता है ना वो ऐसे ही किया जाता है। मैपिंग ये नहीं होता कि आखिर में हम कंपाइलेशंस पढ़ रहे हैं। मैपिंग डे बाय डे बेसिस पे होना चाहिए। जहां जो इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है उसको मैपिंग में हाईलाइट करिए आप। ओके, सो दिस इज हृदय। What was the birth name of Rani Lakshmibai ji? Ahilya, Padmini, Manikarnika या दुर्गावती? Answer. Now let us come to the Hindu newspaper. This is the Hindu newspaper, Monday, June 19th, 2023. See, any type of disturbance, internal disturbance, law and order maintain करना बहुत जरूरी है। Disturbances नहीं होने चाहिए। तो मिजोरम चीफ मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट मीटीज एमएलएज इन न्यू दिल्ली टू मीट पीएम। तो मिजोरम की पॉपुलेशन में मीटीज और कुकीज दोनों हैं और यहाँ रिफ्यूज है 10,000 डिस्प्लेस्ड कुकीज फ्रॉम मणिपुर। सो यहाँ पर क्लैशेस हो रहे हैं। इस क्लैशेस को बंद करने का यहाँ पे प्लानिंग है, बंद करने का यहाँ पे अपील किया जा रहा है। ये हार्ड हिट है। श्रीलंका वीक रेगुलेटरी सिस्टम इज सेड टू बी द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। सी, मेडिसिन हमारी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहिए, डिटीरियोरेट नहीं करना चाहिए। तो दैट इज वाई ड्रग्स जो होती है इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जरूरी है, क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है। इंडियन ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। सो दिस इज अगेन नॉट राइट बिकॉज इंडिया जो है इसको माना जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्टेड इंडियन ड्रग्स जो है मेडिकल स्टॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस, फैटेलिटीज हुई, पेशेंट्स को डिफिकल्टी आया। सो लेट अस सी, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। इस पे अभी यहाँ पे वर्क होगा। देन दिस इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एंड लॉ, अ फ्रॉड एक्सपोज्ड, and this is education plus. Now see,
चीट शीट्स फॉर योर माइंड। हमारा जो माइंड होता है ना, इसको पैम्पर करना चाहिए, इसको हेल्दी रखना चाहिए, इसको नेगेटिव थॉट से बचाना चाहिए। बिकॉज ये जो माइंड होता है ये आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपका इमोशनल, आपके साइकोलॉजिकल, आपका इवन एग्जाम परफॉर्मेंस भी सब इस माइंड पे डिपेंडेंट है। तो टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ माइंड। अपने माइंड का बहुत अच्छा ख्याल रखिए। तो जैसे गूगल मैप्स है, हम इसमें देखते हैं तो माइंड मैप्स भी होते हैं। माइंड मैप्स मतलब हम मेंटल, जैसे माइंड पैलेस बनाते हैं, चीज़ों को याद रखने के लिए एक मॉडल बनाते हैं। इससे जो मेमोरी होती है वो हमारी शार्पन होती है। तो माइंड मैप्स मॉडल्स जो होते हैं, मेंटल मॉडल्स, ये कॉग्निटिव शॉर्टकट्स हैं जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। हम बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं ना वो सबकॉन्शियसली लेते हैं। अगर हमारे मेंटल मॉडल्स और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो जो एस्टैब्लिश है फैक्ट्स, जो एस्टैब्लिश है थॉट्स, वो अगर करेक्ट है तो हमारा सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा होता है। सो इसके लिए मेंटल मॉडलिंग जरूरी होती है। ये इवॉल्व होता है एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, लर्निंग से। मेंटल मॉडल्स कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। तो काफी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, ये एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मेंटल मॉडल और माइंड मैप्स बनाना एक अच्छी आर्ट होती है मेमोराइज करने के लिए। और हमें बायसेस से भी बचना चाहिए। जैसे कई बार हमें हमारे वीकनेस पता होती है कि यहाँ हम थोड़े बायस्ड हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज, अगर हमारा लॉजिकल और रैशनल मेंटल मॉडल है, थॉट प्रोसेस रैशनल है, हम उसको क्वेश्चन करते हैं, तो हम सच टाइप ऑफ जो बायसेस है उससे भी हम बच पाएंगे। कई बार ब्लाइंड स्पॉट्स हो जाते हैं, हमको वो गलतियां दिखती नहीं है, हम ब्लाइंड स्पॉट्स को भी ओवरकम कर पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट मेंटल केयर। एजुकेशन में ये जरूरी होता है, कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है स्टूडेंट्स की वो बढ़ाना चाहिए। रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। कॉग्निटिव, मेंटल, इमोशनल, उनको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। दैट इज वाई हम मैथ्स करते हैं, हम एक्टिविटीज करते हैं। आप आंसर राइटिंग करो। ऐसे आपने कितना भी पढ़ा है, मैं रोज आपको बोलता हूँ आप उसको लिख के बताओ, आपको प्रॉब्लम आएगी लिखने में। और वही चीज आपको इम्प्रूव करना है। बिकॉज इन द एंड आपने जो लिखा है वही आपकी पहचान है। बाकी आपको कितना आता है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने सेक्रीफाइसेस किए आपने, हाउ मेनी इयर्स आपने इस एजुकेशन पे दिए हैं, पढ़ाई पे दिए हैं, डजंट मैटर। जो A4 साइज की कॉपी में जो लिखा है बस वही आपकी हकीकत है। तो उसको अच्छा बनाओ, वो आपका आईडी कार्ड है। सो थॉट्स, एक्सपेरिमेंट्स इन फिलोसफी, फिजिक्स, ये सारी चीजें हम सिखाना चाहिए। डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे भी हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, एक्सपीरियंसेस पे लर्निंग। और एक जो शीप मेंटेलिटी होती है ना, शीप मेंटेलिटी अक्सर स्टूडेंट्स में क्या होता है कि हमको हमको जैसा सब लोग कर रहे हैं हम भी वैसा करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम यूपीएससी पहले इजी 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 ऐसी बात है कि यूपीएससी इज वेरी इजी, यूपीएससी इज वेरी इजी, एवरीबडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब ऐसा हो गया है कि यूपीएससी इज टफ। अब हम सब लोग एग्जाम को छोड़ के और बाकी सब चीजों में फोकस करने लग गए। मार्क माई वर्ड, यूपीएससी एग्जाम अभी भी टफ है और अभी भी बहुत डिजायरेबल है। और आफ्टर सम टाइम अगर आपके पास एज एंड अटेम्प्ट है, यू आर गोइंग टू कम बैक टू दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बट द पॉइंट इज, अगर इतना सारा टाइम हम स्पेंड करेंगे, एंट्रोपी क्रिएट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो बाद में हमें प्रॉब्लम आएगा। तो दैट इज वाई अगर आपके पास टाइम, एज, अटेम्प्ट और हिम्मत है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा नॉइज में नहीं हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। Preparedness pays off. India escaped the fury of the cyclone because of early warnings from the IMD. तो देखो, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वेल प्रिपेयर्ड, अपॉर्चुनिटी आ रही है, वेल प्रिपेयर्ड रहो। तो प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। होमवर्क जब भी हम करते हैं ना तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अब जैसे साइक्लोन आया, साइक्लोन में हम वेल प्रिपेयर्ड थे, हमने सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, बहुत कम डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिस्ट्रक्शन है बट हमने सेफ गार्ड कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजुरीज, कैटल डेथ, ह्यूमन कैजुअलिटीज, इसको हमने कम कर लिया है। तो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वरना एक टाइम था, आज से 20-25 साल पहले, साइक्लोन अगर इस स्केल का आता था तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ लॉस होता था। और अभी दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, बट हमने उसको काफी कम कर दिया है बिकॉज ऑफ प्रिपेयर्डनेस। आईएमडी है, इसरो की सैटेलाइट्स है, ये बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम जब लैंडफॉल होगा, और हम अकॉर्डिंगली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी प्रिपेयरनेस कर लेता है। तो इससे क्या हुआ कि वेरी सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन में भी डैमेज मिनिमाइज है। हमने लोगों को माइग्रेट भी किया था, इवैक्यूएट भी किया था, अभी उनको वापस रिस्टोर भी करना है।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। रेलवेज ने रेलवेज ट्रेन्स कैंसिल किया, फिशरमैन को वार्निंग दिया और हम सक्सेस रहे हैं लाइफ लॉस को मिनिमाइज करने पर। सो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिसिटी। सो द पॉइंट इज ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नॉट अबाउट एनडीआरएफ, एंटायर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक कोऑपरेशन रिक्वायर होता है जिससे नॉर्मलसी आ पाए। तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखा है, लेसन्स लर्न किए हैं कि कैसे डिजास्टर में हमको प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट डिजास्टर हमारे एक्शंस होने चाहिए। अभी जरूरी है हम कोस्टल इंफ्रा को और बढ़ाएं, कम्युनिकेशन नेटवर्क बेटर करें, लाइवलीहुड पैटर्न्स को ठीक करें, जो नेचुरल फ्यूरी है इससे हम सेफगार्ड करें। ओके, जैसे ये एग्जांपल मैं बता रहा था, 1998 में साइक्लोन आया था और उसमें ह्यूज लॉसेस हुए थे। सो द पॉइंट इज, जो डिजास्टर्स हैं ये पहला डिजास्टर नहीं है एंड ऑब्वियसली लास्ट डिजास्टर भी नहीं है। अरेबियन सी वार्म हो रहा है और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग भी है, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी और सिवियरिटी बढ़ रही है। सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स को बेहतर करने की जरूरत है। रूरल कोस्टल इनहैबिटेंट्स को स्ट्रेंथन करें। नेचुरल बुलवर्क्स, मतलब ये काइंड ऑफ फेंसिंग है प्रोटेक्ट करने के लिए। नेचुरल बुलवर्क्स जैसे मैनग्रोव्स हैं, वेटलैंड्स हैं, इनको बढ़ाएं बिकॉज ये साइक्लोन के इम्पैक्ट को मिटिगेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। फौज में बोलते हैं, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना अभी होमवर्क करोगे, मेहनत करोगे, रियल एग्जाम में आपको उतना ही कम प्रॉब्लम आएगा। मैसाकर ऑफ दिस इनोसेंट, ये युगांडा एंड कॉन्गो में अभी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स यहाँ पे इंसर्जेंसी हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है यहाँ पे। देन व्हाट इंडियंस शुड बी सेइंग टू द यूएस ऑन जून 21। ये जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है ये काफी रेलेवेंट है हमारे लिए। वी हैव टू बी लाइक पॉल, हमें यूएस के साथ जो रिलेशंस है उन एस्पेक्ट्स को ज्यादा देखना है, पॉलिटिकल कम रहना है। तो द पॉइंट इज, इसमें ये जैसे लिखा हुआ है कि 2030 तक जो हमारा रेशियो ऑफ इंडिया वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये 70% हो जाएगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो ये इंडियन सेंचुरी है, इसको हमने अमृत काल भी माना है। 75 to 100 ईयर्स का जो इंडिया फ्रीडम है टाइम ड्यूरेशन। तो ये वर्कफोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब जरूरी है कि यहाँ पर हम इन्हें वेल क्वालिफिकेशन दें, स्किल्स दें और एम्प्लॉयमेंट दें। पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है। अभी आने वाला टाइम और हमारा फ्यूचर इज ब्राइट। कॉलोनियल हमने देखा था, डेप्रिडेशन हुआ था और इससे 1947 पार्टीशन भी हुआ, सेटबैक हुआ। फिर ब्रिटिशर्स यहाँ से गए। चाइना भी एक पावर हाउस था 1600s में। तो हर कंट्री का एक टाइम आता है, इंडिया का दौर आ रहा है। सो द पॉइंट इज, यहाँ पर जैसे टुडे थाईलैंड में भी पोएट्स, पेंटर्स, म्यूजिशियन फ्रॉम अक्रॉस सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, क्राफ्ट्समैन इटली से आए। देन इसके बाद पित्रा द्यूरा आर्टिस्ट्री जो अडॉन हुआ ताजमहल में। सो इंडिया के बहुत अच्छे कल्चरल एंड दिस ट्रेड एंड रिलेशंस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये बताता है प्रॉस्पेरिटी को। That century was only the last of many marked by breathtaking achievement. How even to begin an inventory? फिर हमने invention of zero किया, making possible algebra and calculus, eventually computer, perfection of linguistics, matched by the West only in the 20th century. फिर language landscape vastly unlike Rome's और China's, जिसमें बहुत सारे language scholars आए थे, transcendent हुआ था, beauty etc. हमने इस पे भी वर्क किया। वीवर्स थे हु क्लोथ द वर्ल्ड एज फार एज अफ्रीका एंड बियॉन्ड। मेटलर्जिस्ट थे, जैसे आपको पता है दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक आयरन पिलर है, वो एक आयरन पिलर है, मेटलर्जी का मार्वल बोला जाता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, कैन यू आंसर? और इस आयरन पिलर की एक बैक हिस्ट्री भी बताइए, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट आयरन है, 2000 साल पुराना। मेटलर्जी, हमारे जो फार्मर्स थे उनको सीरियल्स, क्यूमिन, कार्डामोम और ऐसे कल्टीवेशन पता थे। हम हार्मनी में थे एनिमल्स के साथ। सो द पॉइंट इज, वी हैव अ वास्ट हिस्ट्री और हमारा सिविलाइजेशन बहुत रिच रहा है। कोलोनियलिज्म में हमारा एक डार्क फेज आया, बट 1947 के बाद हमने इसको रिकवर करने की कोशिश की। B.R. अम्बेडकर साहब का यहाँ पे बताया है कि डीपर रूट्स हैं हमारे यहाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन को आपने आगे बढ़ाया, फेडरलिज्म को हमने आगे बढ़ाया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाया। वी आर डिफरेंट बट ऑल्सो वी आर ऑल्सो वन, सो वी आर वन। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको आप ऐसे में लिख सकते हो। अब जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे भी है और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट भी है दिस यूएसए में, जो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। इसको हम रिविजिट करेंगे।
रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप। यहाँ प्राइमरली बात है COP28। COP28 का जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, और यूनाइटेड अरब के जो एमिरेट्स के मिनिस्टर हैं सुल्तान अल जबर, ये होस्ट करेंगे, और इनके ऑयल से रिलेटेड काफी सारे बिजनेस वेंचर्स हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो COP28 है, जो बेसिकली फॉसिल फ्यूल को कम करने की बात होती है, तो क्या ये सही है कि सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी COP28 जैसी मीटिंग को हेड करेंगे, होस्ट करेंगे? ओके, तो लेट अस सी। यहाँ पे मालदीव्स, बांग्लादेश फ्रंटलाइन पे इन कंट्रीज ने क्वेश्चंस उठाए हैं कि ये क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, तो क्लाइमेट रिलेटेड एफर्ट्स को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज अ जर्नी ऑफ यूनिटी। ओवरऑल आर्टिकल में यही बताया है कि फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमीज जो हैं उनको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉसिल फ्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, बट एट द सेम टाइम जो वल्नरेबल कंट्रीज है, वल्नरेबल कंट्रीज के लिए जरूरी है फॉसिल फ्यूल का ट्रांजिशन होना। तो रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज वाई इम्पॉर्टेंट है, और यूएई पर्टिकुलरली यहाँ पे बात किया है, और बांग्लादेश एंड एटसेट्रा कंट्रीज में ये बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली लॉस एंड डैमेज फंड था, ये अभी लास्ट ईयर शर्म अल शेख समिट में हुआ था, बट द पॉइंट इज बातें आसान होता है, एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट होता है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बातें बनाना बहुत आसान होता है, एक्चुअली में पढ़ना इसमें रियल टास्क होता है। अब स्टूडेंट्स, आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर हाईली मोटिवेटेड, उनको एक्चुअली पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। तो द पॉइंट इज मोटिवेशन इज नॉट everything. You have to have certain discipline, certain determination. This is also required. तो जैसे ये लॉस एंड डैमेज फंड है, ऐसे COP28 में आया, इससे पहले भी फंडिंग्स एक्सेट्रा होती है, बट एट टाइम्स ये केवल बातें रह के रह जाती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंट इकोनॉमीज ने डेमोन्स्ट्रेट किया, तो अगेन टॉक्स है। लेट अस सी, COP28 अभी यूएई में होने वाला है। लेट अस सी, टाइम इज रनिंग आउट एंड वी आर ऑल नीडेड टू वर्क टुगेदर टू सेव द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पेरिस टारगेट बिफोर इट इज टू लेट। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप है। Then this is next one. Biparjoy part of a new trend in Indian cyclone. See, Indian cyclone, इंडियन ओशन वार्म होता है, साइक्लोजेनेसिस होता है। ये साइक्लोन्स जो हैं नॉर्थ इंडियन ओशन में थोड़े कम हुए हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों हैं, और बीच में ये इंडियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब इधर अरेबियन, इधर ओशियन और इधर बे ऑफ बंगाल, 3 साइड वाटर। नंबर ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ इंडियन ओशन में डिक्लाइन हुए हैं कंसिडरेबली ओवर द पास्ट 4 decades. This decline was mostly due to rapid decrease in the number of cyclone disturbances originating from the Bay of Bengal. तो cyclones कम हुए और उनका लैंडफॉल भी कम हुआ है, जमीन पे कम आए हैं। बट अरेबियन सी में रिसेंटली साइक्लोजेनेसिस ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो दिस इज वन डेवलपमेंट अरेबियन सी में। तो दिस इज अ सी चेंज, लेट अस सी। देन साइक्लोन बिपरजॉय के बाद अब बात आएगी रिहैबिलिटेशन की, वापस नॉर्मलसी रिस्टोर करने का। इन्वेस्टमेंट एफपीआई इक्विटीज में 4th कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में बढ़ा है। मेजॉरिटी सीक्स सेटकॉम स्पेक्ट्रम अलोकेशन विदाउट ऑक्शन। वीट एक्सपोर्ट इंडिया का टू कंट्रीज फेसिंग फूड शॉर्टेज, इंडिया वीट एक्सपोर्टर भी है। एक्सपेक्टेड राइज है रशियन ऑयल इंपोर्ट का, ओएनजीसी ने बताया रशियन ऑयल इंपोर्ट। चाइनाज डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच। अब सी, जैसे रिमेंबर एक हुआवे और ऐसे जो चाइनीज फर्म्स थे, टेक कंपनीज 5G एटसेट्रा में, यूएस कनाडा में उनको बैन किया गया। अभी चाइना में भी बहुत सारी जो यूएस की कंपनीज है उनको बैन किया जा रहा है सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस में। तो ये एक ट्रेड वॉर है, और एक्चुअली ये वॉर डोमिनेंस का है। चाइना बहुत तेजी से राइज कर रहा है, यूएस को चैलेंज कर रहा है। तो दिस इज लाइक कोल्ड वॉर सिचुएशन है। टेलीग्राम वॉट्स हैं, योर एक्सक्यूज साउंड्स प्रिटी थिन टू मी। प्रिटी थिन का मतलब डेड इन द वाटर, प्रिटी थिन मतलब इतना रिलायबल नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है, दिस इज डेड इन द वाटर, डेड इन द वाटर। सो नेवर हर्ड दैट एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन डेड इन द वाटर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है समथिंग लाइक एन आइडिया और प्लान इज डेड इन द वाटर, मतलब अनलाइकली टू सक्सीड नाउ और एनी टाइम इन द फ्यूचर। एक स्टूडेंट ने बहुत डिटेल में प्लान बनाया, कैसे रोज 15-15 घंटे पढ़ाई होगी, एक एक मिनट का माइन्यूट डिटेल है, 15 आवर्स में ऐसा है। तो ये जो टाइम टेबल बना है, ये टाइम टेबल आते से डेड इन वाटर है, बिकॉज नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाता है। हम इतना माइन्यूटली चीजों को फॉलो नहीं कर पाते कि इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये। तो दैट इज वाई टारगेट सेट करने चाहिए कि बाय द एंड ऑफ डे हमें ये सारी चैप्टर्स कंप्लीट करना है। अब फ्लेक्सिबिलिटी, आप दिन भर में उसको कैसे भी कंप्लीट करो। तो सेट टारगेट्स,
और जो प्लान भी होते हैं ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाने। जैसे ज्योग्राफी में भी समटाइम्स आई वाज रीडिंग बुक लिस्ट ऑफ वन स्टूडेंट, उसमें इतनी सारी बातें हैं कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती 1 ईयर में। तो बी रियलिस्टिक, डेड इन द वाटर प्लान और टाइम टेबल नहीं होने चाहिए। सिंपल थिंग्स करो पर फोकस किस में करो, एग्जीक्यूशन पे। प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, so this is this. अब Wimbledon, dead in the water, put a ship. Okay, and then this is the next word. All right, thin crowd है मतलब ज्यादा crowd नहीं है वहाँ पे. The chief minister was rather disappointed with thin turnout. Thin smile mean a small smile? No, it doesn't. Thin has several different meanings. When someone gives you a thin smile, he gives you a smile which is not sincere. वो sincere नहीं है, वो fake smile है. Genuine enthusiastic smile नहीं है. Okay. सो यहाँ पे इसका थिन हो जाता है. थिन एक्सक्यूज है मतलब वो कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं है. इट इज नॉट अ वेरी गुड एक्सक्यूज. आज हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाए बिकॉज पेन की रिफिल खत्म हो गई थी, तो दिस इज अ थिन एक्सक्यूज. देन दिस इज वर्टिजिनस का मतलब होता है हैविंग और कॉजिंग अ वर्ल्डिंग सेंसेशन लायबल टू फॉलिंग. गिडी डिजी फील हो रहा है, दैट इज वर्टिगो भी एक होता है ऐसा. ओके, सो दिस इज इंग्लिश. एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया इमरजेंसी एफर्ट्स हैं टू इरेडिकेट टीबी. गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज मिला है 2021 का. तो ये गांधी पीस प्राइज है 2021 का. ये भगवत गीता और ऐसे जो पब्लिकेशंस होते हैं बाय दिस गीता प्रेस, भगवत गीता, रामायण, उपनिषद, तो यहाँ पे गांधी पीस प्राइज मिला है. आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड्स. तो दैट इज वाई गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज मिला है. ये एनुअल प्राइज होते हैं, 1995 से स्टार्ट हुए. 125th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी पे, और इसमें 1 करोड़ का इनाम होता है, साइटेशन होता है, प्लाक एंड एक्सक्यूजिट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आइटम भी मिलता है. तो दिस इज गांधी पीस प्राइज. इससे पहले ये प्राइज, ये प्रीलिम्स का भी सवाल है, इसरो को मिला है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रामकृष्ण मिशन को मिला है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को भी मिला है. ग्रामीण बैंक स्मॉल टिकट लोन्स, इसका पायोनियर कौन है, कैन यू आंसर? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश स्मॉल टिकट लोन. विवेकानंद केंद्र को मिला है, देन कन्याकुमारी एंड सुलभ इंटरनेशनल न्यू दिल्ली को भी. तो इनको गांधी पीस प्राइज मिला है. इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, बाबा आमटे सोशल वर्कर, आर्क बिशप डेस्मोंड टुटू ऑफ साउथ अफ्रीका, एनवायरमेंटलिस्ट चंडी प्रसाद भट्ट एंड बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोले जाते हैं, इन सब को गांधी पीस प्राइज मिला है. तो ये सेंटेनरी ईयर में गीता प्रेस को यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया वर्क को, और इस तरीके से ये मिला. प्रमोट एंड स्प्रेड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस, तो ये सारी चीजें यहाँ पे गीता प्रेस ने दिया. तो गीता प्रेस काफी पॉपुलर है, गोरखपुर से है और ये गांधी पीस प्राइज मिला है. देन दिस इज नेट डायरेक्ट कलेक्शन कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, जेई एडवांस्ड, आईआईटी हैदराबाद जोन स्टूडेंट्स टॉप रैंक लिस्ट, देन वेटरन क्लाइमेटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, एंड दिस इज ब्लिंकन बीजिंग में है, यूएस एंड चाइना. देन दिस इज पाकिस्तान इलेक्शंस, सूडान में डिफिकल्टी है, दिस इज स्पोर्ट्स, एंड दिस इज अगेन द रिमार्केबल एंड्योरेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम मास्टर ऑफ मेलनेस. तो मेन में एक्स वाई दोनों होते हैं, तो वाई क्रोमोसोम को कई बार मास्टर ऑफ मेलनेस बोला जाता है. 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. वी हैव अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड एक्स एंड वाई. सेक्स एज अ स्पेसिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय दीज सेक्स क्रोमोसोम्स. तो ये सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स होते हैं. All biological males have X and Y chromosomes and all biological females have 2X chromosomes. तो men के X और Y होते हैं, गर्ल्स के X और X chromosomes होते हैं, फीमेल्स के. सो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जो होता है. अब यहाँ पे ये है कि Y क्रोमोसोम्स कम होते हैं तो उससे ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आती है फॉर अ मेल, जैसे हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ कैंसर, अल्जाइमर डिसीज, ये सब है अगर Y क्रोमोसोम डिसअपियर होने लग जाए. ओके, तो ये स्टडी में ऐसा फाइंड आउट किया है. क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? हर स्टडी का, मेडिसिन का, एक्सपेरिमेंट का हम लोगों पे ट्रायल करते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसका रिकॉर्ड भी करते हैं प्रॉपर. तो दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल. मेडिसिन को, रिसर्च को क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत होती है. जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन का किया हमने, ये ट्रायल्स मेडिसिन, सर्जिकल मेथड, इंटरवेंशन, ये सब टाइप का मेडिकल का क्लिनिकल ट्रायल होता है. तो इसमें पार्टिसिपेंट्स को एनरोल किया जाता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, उनका हेल्थ जो होता है उसका स्टडी किया जाता है, देन ओनली उनको हम इंक्लूड करते हैं. एक प्लेसेबो होता है. प्लेसेबो होता है मतलब वो डमी टाइप मेडिसिन होती है, एक्चुअल मेडिसिन नहीं होती.
और एक होती है एक्चुअल मेडिसिन। तो ऐसे ग्रुप को दिया जाता है, किसी को बताया नहीं जाता किसको प्लेसिबो है किसको एक्चुअल मेडिसिन है, ताकि फिर ग्रुप में स्टडी करके पता चलता है कि वो मेडिसिन का इम्पैक्ट कितना हो रहा है। ऐसे करके यहाँ पे होता है। दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल। ICMR ये सारा रिकॉर्ड रखता है यहाँ पे। ये क्या है, ये है फील्ड है, और यहाँ पर ये जो गीज है उसने ये क्रॉप को डैमेज कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अक्सर हम देखते हैं जो कैटल्स होते हैं या इवन वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है नियर बाय दिस खेत में, और ऐसे जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको डैमेज करती है। तो इससे काफी लॉसेस भी होते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज इज पुशिंग लोकल फार्मर्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद वाइल्ड लाइफ। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, so this is the Hindu newspaper. Now let us come to the answer discussion. 14th of June, इसमें एक ही सवाल था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में हमें डिस्कस करना था। ये अभी एक्चुअल यूपीएससी का सवाल था। ये रोल ऑफ ईसी ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल ऑफ कंडक्ट। जब भी ऐसे सवाल आते हैं पहले तो कीवर्ड्स बताओ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है। शुरुआत में ही 2 वर्ड्स बता दीजिए, इससे आपका क्वेश्चन का टोन सेट हो जाता है। फिर आप इसका इवोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, इवोल्यूशन कैसे हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और उसमें रोल क्या था इलेक्शन कमीशन का। तो प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। कीवर्ड है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन, इवोल्यूशन पे ध्यान देना है हमें, और इसी का रोल बताना है। ओके, तो लेट अस लुक एट योर कॉपीज। दीपेश इज अगेन डूइंग रियली गुड। कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन है। आर्टिकल 324 देखो, अंडरलाइन भी कितने अच्छे से किया है, एक एक शब्द पढ़ने में आ रहा है। ये बहुत जरूरी है, ऐसा प्रैक्टिस करिए एवरी वन ऑफ यू। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बताया, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, वेरी गुड। ईसीआई ने क्या चेंजेस किए, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी गुड, टू द पॉइंट। जूही ने भी अच्छे से, सारे पेजेस अपलोड नहीं हुए थे, नहीं हो गए ये, यस दिस इज गुड। आदर्श आचार संहिता, तो इसमें चुनाव आयोग के बारे में बताया। हम एक लाइन भी ड्रॉ कर दें, रूल्ड लाइन ड्रॉ कर दें, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर 1960, 62, 91, वेरी गुड। फिर हमने इवोल्यूशन बताया, और इसमें हमने आपदा वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिया है। ये चुनाव आयोग के बारे में बताया, और यहाँ पर बिपर जॉय से कैसे हम उबर सकते हैं। ये डायग्राम अच्छे, हम बस एक यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर लें, ये काफी हेल्पफुल होगा। ओके, गुड, वेरी गुड। ये आकांक्षा ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, आचार संहिता में। तो पहले बताया संविधान निकाय है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसकी उत्पत्ति। अब हमने इवोल्यूशन पे ज्यादा फोकस किया, 62, 91, इसकी आलोचना है और आगे की। वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड आंसर। इसमें हम थोड़ा और ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं दिस इलेक्शन कमीशन का एफर्ट। इलेक्शन कमीशन का एफर्ट एक्चुअली कुछ ईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कैसे कई बार प्रॉब्लम्स आती है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, एमसीसी थिंग। श्रुति, दिस इज गुड, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। मार्जिन ड्रॉ करो बस साइड में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, अंडरलाइन भी अच्छा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड रोल, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। रोल ऑफ EIC इन इवोल्यूशन ऑफ MCC, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस स्टाइल इज गुड, वेरी गुड, गुड आंसर। नंदिनी, दिस इज गुड। देखो अब मार्जिन ड्रॉ करते ही कॉपी कितनी अच्छी लग रही है। कर्नाटका असेंबली, अब दिस इज गुड, यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, गुड। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इवोल्यूशन पे ध्यान दिया, वेरी नाइस। पोलिंग डे एंड इलेक्शन मैनिफेस्टेशन, देन इसके अलावा लीगली एनफोर्सेबल है या नहीं है, गुड। कंक्लूजन, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज गुड। यहाँ पे प्रिपेयर किया है शॉर्ट नोट साइक्लोन पे। साइक्लोन पे आपने आंसर लिखा, साइक्लोन स्टार्ट कैसे होता है, पोस्ट साइक्लोन। ये बहुत टेम्पलेट, स्टैंडर्ड टेम्पलेट रेडी होना चाहिए हमारे पास, जब भी साइक्लोन डिजास्टर आ रहा है कैसे हैंडल करना है। शगुफ्ता, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करना है, आप एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक हो। आर्टिकल 324, खूब सारे MCQ सॉल्व करो, खूब सारी राइटिंग करो, जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो, बैंक करो। फैंसी इतना रिक्वायर्ड नहीं होगा, और हमें न्यूज़पेपर डेली बहुत अच्छे से वाइड रेंज ऑफ चीजों को कवर भी करते चलना है। इवोल्यूशन, अब देखो ये स्टाइल कितना अच्छा है, 60, 62, वेरी नाइस। देन ऑब्जर्वेंस बताया आपने, गुड, लीगली बाइंडिंग नहीं है। और फिर रिसेंट आपने प्रोसेशन से रिलेटेड, देखो ये कितना अच्छा हाईलाइट्स है जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज फैंटास्टिक। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, गुड, वेरी नाइस। शिवाक्षी, दिस इज गुड, देखो बहुत अच्छे से रोल लिखा है। फिर इलेक्शंस, देखो ये भी अच्छी स्टाइल है, गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताया, इवोल्यूशन ये अच्छा है, सारा डेट वाइज बताया, दिस इज फैंटास्टिक। लीगल एनफोर्समेंट, गुड। हेडिंग, सब हेडिंग, स्ट्रक्चरिंग इज रियली नाइस। ये जो क्वेश्चन में पूछा है उसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। ओके, सो अगेन दिस इज वेरी इजी, डिफिकल्ट थिंग इज टू प्रैक्टिस। एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।